सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की स्पेशल वॉर रिपोर्ट, जिसके अंदर रूस और यूक्रेन के बारे में सारी जानकारियां हम आपको प्रूफ के साथ देते हैं। इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत ने अपने दोस्त रूस के लिए अंग्रेजों को दुत्कार दिया है, यानी ब्रिटिश को, यूके को दुत्कार दिया है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में ही ये प्लानिंग हो रही थी और आने वाले थे कौन? यूके के डेलीगेशंस। लेकिन जंग शुरू हो गई, किसकी? यूक्रेन की और रूस की, जिसको देखते हुए ये सारी प्लानिंग जो है कुछ देर के लिए पॉज हो गई थी। लेकिन ये कंफर्म था कि ये आएंगे। कौन? ब्रिटिश की बात कर रहा हूं, ब्रिटेन के डेलीगेशंस भारत आएंगे, ये कंफर्म था। अब आपको बता दूं कि यूक्रेन के फुल सपोर्ट में ब्रिटिश सरकार लगी हुई है। ब्रिटेन पूरी तरह से हथियार भी पहुंचा रहा है यूक्रेन को और पूरी तरह से रूस के खिलाफ भी है। और पश्चिमी देश भारत से खफा भी हैं, क्योंकि भारत ने यूक्रेन का सपोर्ट नहीं किया और तो और रूस के खिलाफ कोई भी एक जुमला तक नहीं बोला। इवन जहां पर वोटिंग हो रही थी वहां पर वोटिंग से भी अनुपस्थित रहा, यानी प्रेजेंट नहीं हुआ। भारत वहां पर खामोश रहा, ना उसके साथ ना उसके साथ, दबे अल्फाजों में रूस के साथ हो गया। फिर अमेरिका की पाबंदियों के ऊपर थूकते हुए भारत ने उल्टा रूस के साथ डील करना शुरू कर दिया और डील कर ली। अब इसी सब चीजों से चिढ़ते हुए पीएम बोरिस ने 2 दिन पहले ही भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत करके रूस की कड़ी तरीके से निंदा करने को कहा। अब इससे ठीक 2 दिन पहले बाइडेन ने भी भारत को आड़े हाथों लेने की कोशिश करी और नाराजगी जताते हुए कहा कि भारत जो है जिस तरह से निंदा करनी चाहिए वो नहीं कर रहा है, यानी वो अपना पक्ष तक क्लियर नहीं कर रहा है कि वो किसकी तरफ है और किसकी तरफ नहीं है, ऐसा खुद बाइडेन ने कहा। अब दोस्तों, कल की तारीख में ये कंफर्म था कि ब्रिटिश डेलीगेशन भारत आते, राजधानी दिल्ली में आते, और ये भी बात क्लियर थी कि अब ये जो पहले मीटिंग होने वाली थी, पहले ये लोग आने वाले थे, उसमें ये फ्री ट्रेड की बात करने वाले थे, फ्री व्यापार, और मतलब किस तरह से एक दूसरे की सहायता कर सके व्यापार में, उस पर बातचीत करने वाले थे। लेकिन ठीक 1 दिन पहले ही भारत ने उनके डेलीगेशंस को दुत्कार दिया, यानी खुद फोन करके बोल दिया, भाई साहब आना नहीं, बता रहे हैं टंगारियां तोड़ दी जाएगी। मतलब ये तो नहीं कहा, जाए सी बात है मस्त जोक मारा, ये तो नहीं कहा है, मजाक की बात है, लेकिन सीधा सीधा इनकार कर दिया और रीजन नहीं दिया है। जी हाँ, मजे की बात यह है कि भारत ने रीजन नहीं दिया है और रीजन देने की जरूरत ही नहीं है, सबको समझ में आ गया है। अब आपको बता दूं, रिपोर्ट की माने तो रीजन इसका यही है कि अगर इस टाइम पर 2 दिन पहले जब पीएम बोरिस पीएम मोदी को मना रहे थे कि आप थोड़ा सा सख्त हो जाइए, पूरी तरह से खिलाफ बोलिए, यूक्रेन का सपोर्ट कीजिए, रूस के खिलाफ बोलना शुरू कर दीजिए। अब 2 दिन बाद उन्हीं के डेलीगेशन यहाँ पर आ रहे हैं, तो वो भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश करते, तो भारत ने चल लात मार दी पहले ही, समझ रहे हैं। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी के साथ आपको एक और बड़ी खबर बताता चलूं, पोलैंड पहुंचे थे बाइडेन। जी हाँ, और बाइडेन को रिसीव करने के लिए पोलैंड के प्रेसिडेंट खुद पहुंचने वाले थे और उनको रिसीव करने के लिए अपने जहाज में बैठते हैं, जहाज उड़ता है और जहाज को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ जाती है। न जाने क्यों, रीजन सामने नहीं आया, लेकिन रीजन बहुत खतरनाक होगा। इसमें बहुत ही बड़ी टेंशन और बहुत गुप्त बात भी हो सकती है। आपको बता दूं कि मामला इतना खराब हो गया कि खुद के ही देश में खुद का ही प्रेसिडेंट दूसरे देश के प्रेसिडेंट को रिसीव करने नहीं पहुंच पाता है, पहले ही इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है और उनकी जगह फिर पोलिश यानी पोलैंड के विदेश मंत्री को बाइडेन को रिसीव करने के लिए पहुंचना पड़ता है। दोस्तों, इसके साथ बता दूं कि अपनी लैंग्वेज में थोड़ा बताएंगे हम आपको, रूस की इस जंग में आप मानिए या मत मानिए, काफी जगहों पर बुरी तरह से झंड हो रही है। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, मतलब देखिए, ये देखिए, हा, बहुत बढ़िया, क्या जबरदस्त आदमी है। लेकिन आपको बता दूं, यूएस डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बड़ी बात आई है सामने। उन्होंने बताया है कि 60% जो गाइडेड मिसाइल मार रहा है, मतलब 100% जो मारे हैं, मतलब 100 अगर मिसाइल मारी है तो 100 मिसाइल में से 60 मिसाइल जो गाइडेड मिसाइल हैं वो फट ही नहीं रही हैं। बताइए, पता नहीं कौन सी ससुरी, अरे मोदी जी इससे हथियार मतलब भाई, इसके नकली निकल रहे चाइना वाले, पता करो ससुरा चाइना से तो नहीं ले
चाइना से लेके अपना स्टिकर चिपका के बेच रहा हो, हद हो गई। मतलब कहने का मतलब ये रिपोर्ट देख लीजिए, अमेरिका की रिपोर्ट में साफ साफ है कि रूस जितनी मिसाइलें मार रहा है उसमें से 60% मिसाइलें फट ही नहीं रही हैं। सोच के देखिए, तभी तो अभी तक पूरा यूक्रेन बाकी है, वरना जितनी मिसाइल मार चुका है उतने में तो एकदम सफाया हो जाना चाहिए था। खैर, अगली खबर दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दूं, अब पहली बार रूस ने एक बड़ी जानकारी दी है। जैसे यूक्रेन ने ये जानकारी दी थी कि हमने 14 से 15,000 रूसी सैनिकों का खात्मा कर दिया है, तो अब पहली बार क्रेमलिन ने यानी रूस ने डिटेल दी है कि उसने लगभग 14,000 से ज्यादा यूक्रेन के सैनिकों को खत्म कर दिया है, उनका सफाया कर दिया है, और लगभग 100% डिफेंस सिस्टम हमने यूक्रेन के तबाह कर दिए हैं। जो थे वो तो तबाह कर दिए हैं, अब नए जो आ रहे हैं उसकी बात अलग है, लेकिन जो अब तक हैं उनको रूस के सैनिकों ने तबाह कर दिया है। रूस ने आगे ये भी बताया कि हमारे पास 23,000 लोगों के अलग अलग यानी 34 कंट्रीज से 23,000 लोगों के एप्लीकेशंस आई हैं हमारे लिए रूस की तरफ से यूक्रेन में जाकर लड़ने के लिए। ये चेतावनी है किसको? यूक्रेन को, अमेरिका को, कि भाई साहब सिर्फ तुम्हें सपोर्ट करने के लिए दुनिया नहीं है, हमारे भी सपोर्टर सारी दुनिया में मौजूद है। यही जानकारी रूस ने दी है। रूस के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से एक जानकारी दी गई है। बताया गया है कि हमारे 1351 रशियन सोल्जर्स मारे गए हैं, इसके अलावा 3825 हमारे सैनिक घायल हैं। अब मान लीजिए कि भले ही रूस छुपा रहा हो, लेकिन कितना, इसका डबल भी कर देंगे तब भी जितना यूक्रेन बता रहा है कि 15,000 हमने मार दिए, तो उतना तो मुश्किल ही है। इसी के साथ आपको बता दूं कि रूस ने एक वीडियो जारी करके दिखाया है, आपकी स्क्रीन पर देखिए, रशिया ने खुद वीडियो जारी करके दिखाया है कि हम इस्कंदर M शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं यूक्रेन की सेना के खिलाफ। दोस्तों, इसी के साथ जो बात हमने कही और कहते आए वो बात सही साबित होती आई है। एक बार फिर से रजाग्राफी की रिपोर्ट सही साबित हुई है। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि अमेरिका ने पोलैंड और आसपास के इलाकों में, यूक्रेन के आसपास के इलाकों में अपने अमेरिकी सैनिक भेज रखे हैं, और कुछ दिनों में हो सकता है ये अंदर ही नजर आए यूक्रेन के। अब वो रिपोर्ट सामने आ गई है। वीडियो फुटेज में देखिए, अमेरिकी सैनिक यूक्रेन के सैनिकों के साथ इस वक्त यूक्रेन के अंदर खाइवीव और मारियोपोल के कई इलाकों में देखे गए हैं, लेकिन एक फुटेज मिली है, ये आप वीडियो में खुद देख सकते हैं। हथियारों के साथ अमेरिकी सैनिक मौजूद है और यूक्रेन की मिलिट्री मौजूद है। दोस्तों, ये वीडियो तो सामने आ गया है, लेकिन ये एक वीडियो है। इसका मतलब ये है कि अकेला कोई अमेरिकी सैनिक तो जाएगा नहीं, पूरी बटालियन यहाँ पहुंची होगी, तो इसका मतलब ये है कि अमेरिकी सेना इस वक्त खुद रूस के खिलाफ जमीन पर उतर चुकी है। इसी के साथ आपको बता दूं, G7 की मीटिंग में यूके ने एक बार और जहर घोलते हुए रूस के खिलाफ कहा है कि नेटो की सेना को हम और भी अलग अलग देशों में, नेटो के देशों में अपनी सेना को उतारेंगे। ससुरा, अपना देश संभाला नहीं जा रहा है, अपने हथियारों के भंडार खाली किए पड़ा है, उसके बावजूद रूस नुकसान झेलने के बावजूद झुक नहीं रहा है। सारी दुनिया मिलकर रूस के खिलाफ खड़ी हो गई है, इसके बावजूद रूस अभी तक टिका हुआ है। आपको क्या लग रहा है कि रूस मजबूत है, लेकिन सोचने की बात यह है कि यूक्रेन के साथ सारी दुनिया इकट्ठा हो गई है, सारी दुनिया अपने खतरनाक से खतरनाक हथियार दे रही है, उसके बावजूद रूस का इस वक्त टिका होना बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने भी रूस के खिलाफ जहर उगलते हुए 3 देशों को लपेटा है, जो EU के 3 देश हैं आपको बता, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया और हंगरी देश हैं। इन पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि जो भी पाबंदी रूस पर लगा दो, ये तीनों देश वो हैं जो लगातार इस पाबंदियों को तोड़ते रहेंगे और रूस के साथ डील करते रहेंगे। दोस्तों, वक्त है अगली बड़ी खबर का। आपको बता दूं कि यूक्रेन की तरफ से UN में बड़ा प्रस्ताव लेके आया गया, जिसमें जल्द से जल्द, तुरंत, इमीडिएटली इस जंग को रोकने की मांग रखी गई थी, और रूस की गलतियां कुछ इस प्रकार से दिखाई गई थी और कहा गया था यूक्रेन के द्वारा
कि स्कूलों पर, बच्चों पर, हॉस्पिटल्स पर, घरों पर लगातार हमले करके रूस वॉर क्राइम कर रहा है, जिसके अंतर्गत उसको हैंड टू हैंड इमीडिएटली अभी के अभी हथियार डालने होंगे और जंग रोकनी होगी। इस पर कई सारे देशों ने सपोर्ट किया। लगभग सिर्फ 5 देशों ने रूस का साथ दिया, जिनमें बेलारूस, सीरिया, नॉर्थ कोरिया, इटरिया और खुद रूस, ये 5। इसके अलावा जो 140 देश थे उन्होंने पूरी तरह से यूक्रेन का साथ दिया, और इसके अलावा जो 38 थे वो गायब रहे। और गायब में सबसे आगे कौन था? भारत की हम बात करेंगे। भारत एक बार फिर से इस चीज से दूर रहा, इस फसाद से दूर रहा, और आपको बता दूं कि एक तरह से रूस का ही सपोर्ट करते हुए इस वोटिंग से गायब रहा। आपको बड़ी बात बताऊं, चीन और इजराइल ने भी रूस के खिलाफ, इजराइल का छोड़िए, चीन ने भी रूस के खिलाफ वोट दिया है। रूस को झटका देने के लिए अमेरिका और ईयू के देशों ने, यूरोपीय यूनियन ने मिलकर यह कसम खाई है कि रूस की एनर्जी न लेने के लिए और रूस को तगड़ा झटका देने के लिए दोनों मिलकर काम करेंगे, यानी ईयू और यूएस मिलकर काम करेंगे। अमेरिका ने स्विट्जरलैंड के ऊपर प्रेशर बनाया, जिस प्रेशर के बाद स्विट्जरलैंड के बैंक ने रूस के $6 बिलियन फ्रीज कर दिए। बाइडेन भी बहुत तेज चल रहे हैं। बाइडेन ने G20 में से, G20 जो ग्रुप है सबसे बड़ा दुनिया का, उसमें से रूस को निकाल देने की बात अपनी जबान से खुद कह दी है। उन्होंने कहा है कि G20 ग्रुप में से रूस को निकाल देना चाहिए, जिससे पूरी दुनिया के इकोनॉमी सिस्टम से बाइकआउट हो जाएगा और रूस की कमर टूट जाएगी। दोस्तों, यूक्रेन ने कहा है कि हम बहुत आसानी से रूस का खात्मा कर सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त रखी है। शर्त यह है यूक्रेन की, हर रोज यूक्रेन को 500 जेवेलिन मिसाइल और 500 स्ट्रिंगर मिसाइल्स रोज की रोज लगभग 1000 मिसाइलें किसको देनी होंगी? यूक्रेन को। अगर ऐसा अमेरिका और दूसरी कंट्रीज करती हैं तो हम रूस का खात्मा कर सकते हैं। यूक्रेन के इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने 9 मई तक अपनी सेना को कहा है कि जंग खत्म हो जानी चाहिए, यानी जीत लेनी चाहिए, क्योंकि 9 मई का वो दिन है जब रूस नाजियों पर जर्मनी की जीत का जश्न मनाता है। तो व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि उस दिन से पहले पहले हम जीत जाएं, ताकि वो खुशी हमारे लिए डबल हो जाए। दोस्तों, इसी के साथ रूस ने अब तक का सबसे बड़ा झटका और जोरदार झापड़ यूक्रेन के मुंह पर मार दिया है। आपको बता दूं कि यूक्रेन का सबसे बड़ा तेल का भंडार ही रूस ने तबाह और बर्बाद कर दिया है। दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट के बारे में अपनी राय कमेंट में लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और करवाइए भी, ताकि दूसरे लोगों तक आपके जरिए ऐसा चैनल और ऐसी आवाज पहुंचे जो गोदी मीडिया की धज्जियां उड़ाती हैं, सच्चाई आपके सामने रखते हैं और गोदी मीडिया के एजेंडा फेल करते हैं। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों, ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है, और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया, और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपने दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।